स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। पुस्तक का अंतिम अध्याय उपसंहार। मार्क्सवाद और हिंदी उपन्यास साहित्य पर उसका प्रभाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समग्र अध्ययन करने के उपरांत उपसंहार के रूप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक भौतिकवादी गतिशील दर्शन है। वैसे तो समाज सुधार को लेकर संसार में कई वाद उत्पन्न हुए हैं, पर उनका दृष्टिकोण भाववाद या फिर आध्यात्मिकवाद तक ही सीमित होने के कारण वे सब मार्क्सवाद के सामने गौण जैसे हो गए। मार्क्सवाद अपनी ऐतिहासिकता के आधार पर संसार, समाज और मानव जीवन के विभिन्न गतिविधियों का समग्र विवेचन करता है। इसी कारण वह आज तक जीवित है। अर्थात मार्क्सवादी एक ऐसा दर्शन है जो संपूर्ण जगत को भौतिकवादी दर्शन से देखने का प्रयास करता है। भौतिकवाद गतिशीलता के कारण ही आदिम समाज से लेकर आज तक का समाज विभिन्न परिवर्तनों को समेटता हुआ आया है। इन परिवर्तनों का मूल कारण वर्ग संघर्ष ही रहा। वस्तुतः यह वर्ग संघर्ष तात्कालीन सामाजिक व्यवस्थाओं में निहित उत्पादन संबंधित असंगतियों के कारण हो रहा है। इसीलिए प्रस्तुत शोध निबंध में अतीत से आने वाले इस वर्ग संघर्ष को सत्य प्रतीत साबित करने के लिए ऐतिहासिकता का आधार लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मार्क्सवाद के द्वंद्व सिद्धांत के अनुसार भी संपूर्ण संसार तथा समाज गतिशील, परिवर्तनशील तथा विकासशील है। इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद के समग्र विवेचन से यह विदित हुआ है कि संपूर्ण संसार तथा समाज वर्गबद्ध है। इस वर्गबद्ध समाज का नाश करके उसके स्थान पर एक वर्गहीन समाज यानी साम्यवादी समाज की स्थापना करना ही मार्क्सवाद का लक्ष्य है। इसके लिए मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का समर्थन करते हुए क्रांति को प्रेरित करना आवश्यक समझा और उनका कहना है कि सर्वहारा वर्ग से स्थापित वर्गहीन समाज ही एक ऐसा साम्यवादी समाज है जिसमें उच्च, निम्न, गरीब, अमीर और जाति पाति आदि की भावनाएं होना असंभव है। अर्थात समाजवादी समाज में उत्पादन के संबंध सामाजिक हो जाने के कारण सब लोग समान हो जाते हैं। मार्क्सवाद के इस वैज्ञानिक द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत का प्रभाव पाश्चात्य साहित्यकारों पर ही नहीं बल्कि भारत के बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा। रूस के महान साहित्यकारों गोर्की समाजवादी यथार्थवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। उनके अतिरिक्त रॉल्फ फॉक्स और कार्डवेल आदि यथार्थवादी साहित्यकारों का सृजन हुआ। सर्वप्रथम भारत के उन साहित्यकारों पर इस समाजवादी यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा जो प्रगतिशील साहित्यकार माने जाते हैं। उनमें प्रेमचंद सशक्त समर्थक माने जाते हैं। वैसे तो उस समय भारत में समाजवादी यथार्थवाद केवल प्रगतिशील आंदोलन में परिपुष्ट प्रगतिवाद का एक अंग ही माना जाता था। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।